प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। इनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत एसबीआई और आईआरडीए जैसी संस्थाएं शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी। पीएम मोदी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की अनलॉक 3 के लिए नई गाइडलाइंस जारी। 1 अगस्त से पूरे देश में नाइट कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। 5 अगस्त से जिम और योग केंद्र खोले जा सकेंगे। 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। मेट्रो, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल भी अभी नहीं खुलेंगे। अनलॉक 3 के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी गई है। शादी समारोह में 50 से ज्यादा मेहमानों की इजाजत नहीं होगी, लेकिन सामाजिक दूरी के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह को इजाजत दी गई है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। एचआरडी मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। नीति में 10+2 के फॉर्मेट को खत्म कर दिया गया। यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। 5वीं तक पढ़ाई के लिए मातृभाषा या स्थानीय भाषा माध्यम होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रफाल विमानों के भारत आने पर वायुसेना को बधाई दी है और मोदी सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। राहुल ने पूछा है कि हर विमान की लागत 526 करोड़ की जगह 1670 करोड़ क्यों है, 126 की जगह 36 विमान क्यों खरीदे गए और एचएएल की जगह अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का ठेका क्यों दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वायुसेना के आदर्श वाक्य से रफाल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने रफाल लड़ाकू विमानों को गेम चेंजर बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे सैन्य इतिहास के नए युग की शुरुआत बताई। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या के मामले में एनआईए ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लक्ष्मण साव, रमेश हेमला और कुमारी लिंगे को एनआईए ने गिरफ्तार किया। 9 अप्रैल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले दंतेवाड़ा से बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की नक्सली ने हत्या कर दी थी। एनआईए जांच के मुताबिक नकुलनार में किराना दुकान चलाने वाले लक्ष्मण साहब ने नक्सलियों को इलेक्ट्रिक वायर और आईडी ब्लास्ट कराने के लिए सामान मुहैया करवाया था। तो वहीं रमेश हेमला और कुमारी लिंगे ने नक्सलियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था और दोनों हत्या की साजिश में शामिल थे। एनआईए कोर्ट में तीनों को पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद सीएम शिवराज सिंह चौहान काफी एक्टिव हैं। वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही वित्त विभाग के अधिकारियों से भी रिपोर्ट लेंगे और शाम को कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे। सीएम शिवराज और 3 मंत्रियों के बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वीडी शर्मा को चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर वीडी शर्मा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बीजेपी संगठन मंत्री सुहास भगत कोरोना के शिकार हो गए थे। सीएम शिवराज के अलावा मंत्रिमंडल में तुलसी सिलावट, अरविंद भदौरिया, रामखिलावन पटेल कोरोना पॉजिटिव हैं। सीएम ऑफिस के अपर सचिव ओपी श्रीवास्तव भी कोरोना पॉजिटिव हैं। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ट्विटर पर लिखा है कि जो भी कार्यकर्ता कुछ दिनों में उनसे मिले हैं वो अपना कोरोना टेस्ट कराएं। यह आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार कुछ दिनों तक वो क्वारंटीन रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट कर लिखा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। मध्य प्रदेश में एक-एक करके कई बीजेपी नेता कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। उन्होंने लिखा कि इन लोगों ने देश के गरीबों का कितना मजाक उड़ाया, ईश्वर इनको स्वस्थ रखे। मध्य प्रदेश सरकार ने वॉल्व लगे N95 मास्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इन मास्क में एक्सपिरेटरी वॉल्व लगे होते हैं। सरकार का कहना है कि N95 मास्क पहनने वाला तो सुरक्षित रहता है, लेकिन इन मास्क से वॉल्व से निकलने वाली सांस और छींक सीधे हवा में फैलती है। ऐसे में सामने वाले व्यक्ति से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा रहता है। स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश केंद्र सरकार की एडवाइजरी के आधार पर जारी किया है। सरकार के सभी कर्मचारी और अधिकारियों के अब N95 मास्क पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में आज से रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत होने जा रही है। शुरुआती दौर में इनके लिए भोपाल और मुरैना में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। अगर इसके नतीजे उम्मीद के मुताबिक आते हैं तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुरैना और भोपाल में 1,000 टेस्ट किट खरीदी जा रही है। आईसीएमआर से मान्यता प्राप्त रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से किए गए टेस्ट की रिपोर्ट बहुत जल्द आ सकती है और ये सस्ता भी होता है और इसलिए अभी इस टेस्ट को उन लोगों पर किया जाएगा जिनमें कोरोना के सिम्टम्स नहीं है। इस टेस्ट से ये पता चलता है कि व्यक्ति में एंटीबॉडीज विकसित हुई हैं या फिर नहीं। त्योहारों को देखते हुए लगातार इंदौर में व्यापारी दुकानें खोलने की इजाजत मांग रहे हैं और इसे देखते हुए
दुकानें खोलने की इजाजत आज से दे दी गई है। आज और कल के साथ ही 1 अगस्त और 3 और 4 अगस्त को शहर के बाजार खुलेंगे। हालांकि 2 अगस्त को लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर ने यह आदेश क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद जारी किया। माना जा रहा है कि इससे आम लोगों और व्यापारियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत दूसरे दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। सीएम भूपेश बघेल आज प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम छत्तीसगढ़ वासियों को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में सीएम बघेल कोरोना संक्रमण और इसकी रोकथाम को लेकर जनता को संदेश देंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 314 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस बढ़कर 2914 हो गए हैं, तो वहीं कुल मामले 8600 हो गए हैं। नए मरीजों में से 5 मरीज प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के बंगले से मिले हैं। प्रदेश में कल कोरोना की वजह से 4 लोगों की जान भी गई थी, जिसके बाद से कुल मौतों की संख्या 50 पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में कल कोरोना के 917 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केस 8,536 और कुल केस 30,134 हो गए हैं। प्रदेश में कल कोरोना से 14 लोगों की मौत भी हो गई, जिसके बाद से कुल मौतों का आंकड़ा 844 तक पहुंच गया है। बड़वानी में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। कार्यप्रणाली उनकी देखने को मिली है। कोरोना पॉजिटिव मरीज 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर हॉस्पिटल पहुंचा, जिस पर स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 8 का रहने वाला मरीज शासकीय कर्मचारियों के कहने पर 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर बाजार से गुजरते हुए हॉस्पिटल पहुंचा और पूरे मामले में तहसीलदार ने जांच करवाने की बात कही। तहसीलदार ने कहा कि हर मरीज के घर एम्बुलेंस भेजी गई है। अगर इस तरह का मामला है तो इसकी जांच की जाएगी। मंत्री विश्वास सारंग के बंगले पर भी इंतजाम बदला बदला नजर आया। मिलने वालों से मंत्री दूर से बैठकर चर्चा कर रहे हैं। मिलने जुलने वालों के लिए माइक का इंतजाम भी किया गया है, तो वहीं बंगले पर बिना मास्क के प्रवेश की अनुमति नहीं है। बंगले पर पहुंचने से पहले हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हालांकि अभी भी कुछ जनप्रतिनिधि नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने लापरवाह मंत्रियों पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये तो अपना इलाज 5 स्टार होटल से हॉस्टल से करा लेंगे, लेकिन गरीब जनता को दिक्कत सामने आएगी। कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 24 घंटे में प्रदेश में 917 नए मरीज सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब रिकवरी रेट 70% हो गया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज से एंटीजन टेस्ट शुरू होगा, जिससे दिल्ली की तर्ज पर जल्द रिजल्ट आएंगे। गृहमंत्री ने कहा है कि भोपाल में बेड बढ़ा दिए गए हैं और अब पेड क्वारंटीन सुविधा के तहत 220 बिस्तर बढ़ाए जाएंगे। अभी भोपाल में 2820 लोग क्वारंटीन हैं। आरकेजीएफ और बंसल अस्पताल में कोरोना का प्राइवेट इलाज कराया जा सकेगा। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अब कंटेनमेंट जोन घर तक ही सीमित रहेंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन स्थायी उपाय नहीं है, उसके विकल्प की तलाश की जाएगी। भोपाल में पेड क्वारंटीन की सुविधा के लिए 19 होटल्स ने सहमति दे दी है। जिला प्रशासन ने होटल्स में पेड क्वारंटीन की दरें तय कर दी हैं और होटल्स की लिस्ट और दरें जारी की गई हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के पहले कॉन्टैक्ट के लिए यह सुविधा होगी। होटल्स में 1000 रुपए में सिंगल बेड और 1500 रुपए में डबल बेड मिलेगा। होटल्स में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का भी इंतजाम रहेगा। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में बने कोविड केयर सेंटर में मरीजों ने जोरदार हंगामा कर दिया। मरीजों ने बेहतर इलाज न होने और खाने की व्यवस्था न होने का आरोप लगाया। मरीजों के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मरीज कह रहे हैं कि डॉक्टर यहां पर नहीं आते हैं। मरीजों के हंगामे का वीडियो वायरल होने पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने नाराजगी जाहिर की है। कहा है कि शिकायतों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। अधिकारियों को व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। आपको बता दें कि इंडोर स्टेडियम में इस समय 225 से ज्यादा कोरोना मरीजों को रखा गया है। वंदे भारत मिशन के तहत किर्गिस्तान से 145 लोगों को भारत लाया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट इंदौर पहुंची, जिसमें 145 यात्री सवार थे। बता दें कि कोरोना काल में विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए भारत सरकार वंदे भारत मिशन चला रही है। इसके तहत विदेशों से भारतीयों को फ्लाइट से लाया जा रहा है। अब तक लाखों लोगों को वापस लाया गया। गुना में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और एक कांग्रेस समर्थक की बात का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में समर्थक कमलनाथ को सीएम नहीं बनाने की मांग करता हुआ नजर आ रहा है, जिसे जयवर्धन सिंह चुप कराते नजर आए। हालांकि जी मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। बीते दिनों भोपाल में जयवर्धन सिंह को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए होर्डिंग्स भी लगाए हुए थे। छत्तीसगढ़ बीजेपी में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का सिलसिला जारी है। रूप सिंह मंडावी को बीजेपी ने बस्तर का नया जिला अध्यक्ष बनाया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने रूप सिंह मंडावी की नियुक्ति की है।
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस अफसरों और जवानों को अलर्ट कर दिया है। दरअसल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली शहीदी सप्ताह मनाते हैं और इस दौरान नक्सली काफी सक्रिय रहते हैं। इसको देखते हुए ताम्रध्वज साहू ने अलर्ट जारी किया। गृह मंत्री के निर्देश पर सुरक्षा बढ़ाई गई। सार्वजनिक स्थान और शासकीय काम में लगे कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधीक्षकों को नक्सलियों और ग्रामीणों के मूवमेंट पर ध्यान देने को कहा गया है। शहीदी सप्ताह को देखते हुए सर्चिंग भी बढ़ाई गई है। मध्य प्रदेश में मनमानी फीस वसूली के मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने अपने आदेश में अभिभावकों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई अभिभावक निजी स्कूलों की फीस नहीं भर पा रहा है तो स्कूल मामले की अगली सुनवाई तक बच्चों का नाम नहीं काट सकता। हाईकोर्ट इस मामले में 10 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। भोपाल पुलिस को भूमाफिया रमाकांत विजयवर्गीय को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इंदौर में दबिश देकर गिरफ्तारी किया है। रमाकांत विजयवर्गीय अपना वेश और नाम बदलकर इंदौर में छिपा हुआ था। 5 साल से रामकुमार व्यास के नाम से रह रहा था। उसके पास से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य कागजात भी बरामद हुए हैं। रमाकांत विजयवर्गीय पर पंचवटी कॉलोनी के प्लॉट बिक्री में 22 लोगों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है। कोहिफजा थाने में रमाकांत के खिलाफ 29 एफआईआर दर्ज है। कोर्ट में की गई शिकायतों के बाद अब तक 38 केसेस दर्ज हैं। आईजी उपेंद्र जैन ने लोगों से अपील की है कि किसी के साथ ठगी या गलत हुआ तो पुलिस से शिकायत करें। देवास के सतगांव में एक महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। बताया जा रहा है कि प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी। महिला के खेत में लगी सोयाबीन की फसल को जेसीबी से उजाड़ा जा रहा था और इस दौरान परिजनों ने इसका विरोध किया, लेकिन अतिक्रमण हटाने का काम नहीं रोका गया, जिसके बाद महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। गनीमत रही कि आसपास खड़े लोगों ने आग को तुरंत बुझा दिया, जिससे महिला बच गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 2 पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासन की टीम गई थी। विवाद रास्ते को लेकर हुआ था। ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन रास्ता बना रहा था और इसी दौरान महिला ने खुद को आग लगा ली। काबुआ में एक विवाहित महिला के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। आरोप है कि ससुराल वालों ने महिला के कंधे पर पति को बैठाकर पूरे गांव में घुमाया गया। इसके अलावा महिला के साथ मारपीट भी की गई। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो छापड़ी रनवास गांव का है। जी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हरदा के चारुवा गांव में काली माचक नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें एक ग्रामीण फंस गया। काफी देर इंतजार करने के बाद ग्रामीण ने नदी में कूदकर बचने की कोशिश की, लेकिन नदी के बहाव में बह गया। अभी तक ग्रामीण का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण नदी में मछली पकड़ने के लिए गया था और इसी दौरान नदी में बाढ़ का पानी आ गया। ग्वालियर में रेत का ठेका लेने वाली कंपनी के मुख्य ठेकेदार आशुतोष माहेश्वरी के वायरल वीडियो से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो का कहा जा रहा है कि पुलिस अब पुलिसिंग नहीं माइनिंग कर रही है। पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि 5,000 रुपए में रेत के वाहन निकाले जाते हैं। पिछोर थाना प्रभारी समाधिया पर आरोप लगाया गया है कि खुलेआम बंदूक के बल पर अवैध वाहनों को वो छुड़ाते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। सीएमपीसीजी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के संबंध में भ्रामक जानकारी प्रसारित करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर राजन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि शिवराज सिंह चौहान के कोरोना पॉजिटिव होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। राजन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को भ्रम में रखा है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इंदौर के रानीपुर क्षेत्र में नकली ब्यूटी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के जरिए ठगी करने वालों का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 4,66,000 रुपए की नकली ब्यूटी कॉस्मेटिक्स जब्त किए हैं। पुलिस से नकली सामान बेचने की शिकायत भी की गई थी, जिस पर पुलिस ने रानीपुरा क्षेत्र की 4 दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई में अलग अलग प्रोडक्ट के नकली सामान पाए गए। सभी दुकान मालिकों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। ग्वालियर में एक रेलवे स्प्रिंग फैक्ट्री के टेक्नीशियन पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगा है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बैतूल में एडीजे महेंद्र त्रिपाठी और उनके बेटे की मौत मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ। आशंका थी कि दोनों की मौत फूड पॉइजन से हुई थी, लेकिन अब ये हत्या और अंधविश्वास में बदला गया है। दरअसल 26 तारीख को एडीजे और उनके बेटे की मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि एडीजे ने एक महिला संध्या सिंह से घर की कलह सुधारने को कहा। बदले में संध्या ने आटे में जहर मिलाकर दिया और पूरे घर को खाने के लिए कहा। उसी आटे की रोटी खाने के बाद जज और उनके बेटे की मौत हुई। बताया जा रहा है कि एडीजे और महिला के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए महिला ने जहर आटे में मिला दिया था। छतरपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जटाशंकर में झमाझम बारिश हुई, जिससे पूरा धाम खिल उठा।
सीढ़ियों और मंदिर परिसर में भी पानी भर गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह बारिश का पानी बह रहा है। बारिश से पूरे मंदिर परिसर में रोमांचित करने वाला नजारा देखने को मिला। कांकेर महिला स्व सहायता समूह की बनाई गई राखी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहनेंगे। शहर की महिला स्व सहायता समूह ने इस राखी का निर्माण किया है। इन राखियों को बाजार में भी बेचा जा रहा है। महिला स्व सहायता समूह ने देश के महामहिम और प्रधानमंत्री को राखी भेजी है। महिला स्व सहायता समूह के सदस्य बताते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को राखी भेजने के बाद उन्हें बहुत सुखद एहसास हो रहा है। महिला स्व सहायता समूह के कई प्रकार के आइटम बनाए गए हैं, जिससे उनके आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। राखी के त्योहार पर लोगों में देशभक्ति भी दिखाई दे रही है। इस बार बाजार में चाइनीज राखियां गायब हैं। दुकानदारों ने चीन के सारे सामानों से दूरी बना ली है। आगरमालवा के बाजार में कहीं भी चाइनीज राखी देखने को नहीं मिली। जो भी ग्राहक हैं स्वदेशी राखियों को पसंद कर रहे हैं। होशंगाबाद के रेलवे कर्मचारी विनोद चौधरी और उनका परिवार इको फ्रेंडली राखी बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही है। मिट्टी, रेशम के धागे और रंग बिरंगे अनाजों से बनी ये राखियां किसी को एक नजर में पसंद आ जाएंगी। खास बात यह है कि विनोद इन राखियों को बेचने के लिए नहीं बना रहे, बल्कि ये राखियां वो समाज के हर वर्ग को मुफ्त में बांटेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की जांच सीबीआई नहीं करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि मुंबई पुलिस इस केस की जांच ठीक से कर रही है। बिहार के कई दलों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पटना पुलिस ने मुंबई में केस की जांच तेज कर दी है। सुशांत सिंह की दोस्त रही अंकिता लोखंडे ने दावा किया है कि रिया के साथ सुशांत खुश नहीं थे। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किए जाने की मांग की। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन से पहले उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया। खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि 5 अगस्त से 15 अगस्त के बीच आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। यूपी के सभी जिलों के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवादी घटनाओं में 36% की कमी आई है। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 खत्म हुए 1 साल पूरा हो रहा है। राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से शुरू होगा। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहलोत कैबिनेट का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। साथ ही विधानसभा सत्र में सामाजिक दूरी के पालन के निर्देश दिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक करेंगी और इस दौरान देश की राजनीतिक स्थिति और कोरोना महामारी को लेकर चर्चा होगी। बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत को कोरोना से लड़ने के लिए और ज्यादा तैयारी की जरूरत है। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। संगठन ने कहा है कि ये तैयारी तब तक जारी रखनी होगी जब तक कि कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती। WHO ने कोरोना से हो रही मृत्यु दर पर भी ध्यान दिलाया। संसद की स्थायी समिति में कोरोना को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक कोरोना को लेकर चीन पर गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक चीन ने भारत को 7 दिन तक कोरोना की जानकारी नहीं दी। 7 जनवरी को चीन में पहला केस आया। चीन ने भारत को इसकी जानकारी तब दी जब उससे पूछा गया। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के 48,513 नए मामले सामने आए। इस दौरान देश में कोरोना से 768 लोगों की मौत हुई। अब तक देश में 9,88,029 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 64.5% हो गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीजों का रिकवरी रेट 89% हो गया है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 10,770 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,035 नए केस सामने आए हैं और 1,126 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 9,211 नए मामले सामने आए। इस दौरान यहां कोरोना से 298 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में कल 7,478 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। महाराष्ट्र में अब तक 2,39,755 मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार आया है। राज्य में इस वजह से मरने वालों की संख्या 105 हो गई है। असम के 21 जिले अभी तक बाढ़ से प्रभावित हैं और 42,000 लोगों को इस कुदरती आपदा से नुकसान हुआ है। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम का अभियान जारी है। जगह जगह फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। बीमारों को अस्पताल पहुंचाने का काम भी जारी है। केरल के कोझिकोड में बचाव दल ने 3 लोगों को बचाया। ये लोग नदी में फंस गए थे। इलाके में लगातार बारिश हो रही थी।
तमिलनाडु के मदुरई में पारंपरिक मूर्तिकारों को कम कमाई का खतरा सता रहा है। कोरोना वायरस की वजह से देश में गणपति की कम और छोटी मूर्तियों की मांग है और इस वजह से कलाकार मिट्टी के खिलौने भी बना रहे हैं। मंगल ग्रह पर आज सफल लैंडिंग के बाद अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा मार्च 2020 मिशन लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए आज स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा और इस दौरान मंगल ग्रह पर मार्स हेलीकॉप्टर को उड़ाया जाएगा। इसे इनजेन्युटी नाम दिया गया है। रोवर की मदद से मंगल ग्रह के नमूने को धरती पर लाने की तैयारी है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने पहली बार भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने खबरें दी। मिसाइल परीक्षण के बाद पास के इलाके में अमेरिका के 2 सैन्य ठिकानों पर सैनिकों को अलर्ट कर दिया गया।